एग्जाम चलेगा, तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है तो कैसा आ रहा है एग्जाम, ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों का। कि एग्जाम वैसे तो आपको एनालिसिस हमारी टीम ने करवा दिया था, तो बहुत कुछ आइडिया हो गया था पहले एनालिसिस के बाद कि एग्जाम किस तरह का आ रहा है। बच्चों, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इस बार कि पिछली बार की वैकेंसी आधी है और फिर भी पेपर आसान है पिछली बार से। ऐसा नहीं होना चाहिए था बच्चों। पता नहीं एसएससी ने इस बार कौन सी मानसिकता अपनी अपनाई है कि पिछली बार पेपर मुश्किल था, वैकेंसी भी ज्यादा थी, इस बार पेपर भी आसान है और वैकेंसीज भी कम है। वरना जब वैकेंसीज कम होती हैं तो पेपर मुश्किल होता है। पर बच्चों इस बार उल्टा हो रहा है। एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैसे ही बच्चा खुला खेल के आ रहा है, और दूसरा आप पेपर में बिल्कुल भी दम नहीं दे रहे हो। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता और वो मैथ्स को छोड़ने की सोच रहे थे, कोई भी गोला काला करने की नहीं सोच रहे थे, या मैं कहूँ किसी को भी टिक करने की नहीं सोच रहे थे, तो मैं आपसे कहता हूँ और मेरी बात ध्यान रख के जाना कि आपको मैथ्स आता हो या ना आता हो, पूरे 20 के तुक्के लगा के आना। तुक्के के लिए नेगेटिव मार्किंग के बाद भी सपोर्ट कर रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे वहां कह रहे हैं सर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जब मैं नेगेटिव मार्किंग देखता हूं तो वहां लिखा आ रहा है कि आपका 0.25 मार्क्स हर क्वेश्चन का काटा जाएगा। तो ये तो सर 1/4 की ही हुई, तो ये 1/4 नहीं है बच्चों। इसका जवाब मैं आगे दूंगा कि क्वेश्चन 2 नंबर का है और 0.25 यानी बच्चे 2 रुपए और ये 25 पैसे, 25 पैसे 25 अट्ठे 200, आप ये समझ लीजिए तो 8 गुना पे बैठेंगे वो, तो ये 1/8 ही हिस्सा है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है, 1/2 की प्लीज मत मानिए, वो 1/4 की मत मानिए, ठीक है। और जब भी नेगेटिव मार्किंग कभी भी 1/4 से ज्यादा मतलब हल्की हो, 1/5 हल्की है, 1/3 बहुत भारी है, 1/2 तो बहुत ही भारी है, मतलब जितना इधर को नीचे को बटे में ज्यादा चल रहा है, 1/5, 1/6, 1/7, इस तरह की नेगेटिव मार्किंग होना 1/4 से और अपर संख्या में, तो समझ जाओ कि आपके लिए फायदे की है और आपको फिर तुक्का लगाना चाहिए। 1/4 में कभी कोई फायदा नहीं होता तुक्का लगाने, इसलिए मैं कभी नहीं बोल के आता, आपको कभी बोला भी नहीं होगा आज तक, लेकिन आज बोलूंगा अच्छे से। पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चे जो एग्जाम आ रहा है ना, वो मैथ्स ऐसा आ रहा है कि अगर आप पिछले बार के मैथ्स में अगर आप 15-14 पे डट रहे हो, 14-15 ही कर पा रहे हो, तो इस बार 18-19 कर जाओगे। और पिछली बार से आप 3-4 क्वेश्चन 100% ज्यादा करके आओगे, क्योंकि पिछली बार 2-3-4 क्वेश्चनों में जरूर अच्छी कैलकुलेशंस थी, अच्छी संख्या की कैलकुलेशन थी। हाँ, मैंने माना पिछली बार 15-16 क्वेश्चन आसान आए थे और 4-5 क्वेश्चन में दम आ रहा था, लेकिन इस बार उन 4-5 क्वेश्चन में भी दम नहीं है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कोई परेशान करे, वरना भैया मैथ तो ऐसा आ रहा है कि 17-18 का हर बच्चा को कर देना चाहिए। और अगर मैं बोलूं कि रीजनिंग पहले जैसी है भैया, पहले भी पजल के 1-2 क्वेश्चन थे, अब भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब वो बिल्कुल वही पैटर्न को लेकर के चला है रीजनिंग में जैसा पिछली बार था। तो पिछली बार भी हम यही मान के चल रहे थे कि बच्चा 18 क्वेश्चन तक कर जाएगा, और 18 से अगर डाउन जाते हो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में तो फिर ये आपकी हार मानी जाएगी बच्चों, ठीक है। और हाँ, अभी असम वाले बच्चों की बात बोलूंगा, मुझे पता है आप लोगों को काफी कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं जीएस की बात कर लेता हूं बच्चों। जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर जीएस की मैं बात करूं तो इस बार हम ये मानते हैं एसएससी की जीएस में यार 13-14 करना बहुत मुश्किल होता है, और हमने भी ऐसे क्वेश्चन यहां दिए थे अपने मॉक टेस्ट वगैरह में। पर बच्चों इस बार जीएस अगर आप पूछोगे तो वास्तव में हर शिफ्ट का तो मैं नहीं कहता, कुछ शिफ्ट में कोई चीज थोड़ी मुश्किल, कोई चीज थोड़ी मुश्किल डाल दी, लेकिन अधिकतर शिफ्टों में जीएस आसान देखने को मिली है, जिसमें अगर बच्चा नॉर्मल जीएस पढ़ने वाला है तो उसको 14 से 16 क्वेश्चन करने चाहिए इस बार पेपर में। ऐसा पेपर, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों, ऐसा स्कोर नहीं होगा ना आपका अगर आप राजस्थान से, आप यूपी से, आप बिहार से, आप एमपी से, आप हरियाणा से, आप दिल्ली से, अगर ऐसे राज्यों से भी
आपका ऐसा स्कोर नहीं होगा ना तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी इस एग्जाम में। और मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 2 क्वेश्चन आ रहे। पिछली बार तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। 2 क्वेश्चन पिछली बार भी अलग थे, है ना, वोकैबुलरी से अलग जो होते हैं, चाहे वो संज्ञा से आए, चाहे वो विशेषण से आए, चाहे वो अव्यय से आए, चाहे वो कारक से आए। पिछली बार था, इस बार न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक कुछ नहीं अब तक पूछा है, सिर्फ तत्सम और तद्भव 2 क्वेश्चन पूछे हैं। वो आपका वोकैबुलरी का ही पार्ट है अगर सही पूछो तो भैया 18 क्वेश्चन तो वही, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची बताओ, खाली स्थान बताओ, विलोम शब्द बताओ, पैराग्राफ कर दो, है ना, और वर्तनी शुद्ध कर लो। तो इनमें यही सारी चीजें हैं बच्चों। हिंदी में तो यार 2 तत्सम तद्भव और डाल दिया है, तो यार ये तो 18-19 क्वेश्चन तक आपकी जाननी ही चाहिए। सबसे आसान चीज तो ये आ रही है, पिछली बार से आसान हो गई है। अब आप ये सोचो कि सर ये तो बहुत तगड़ा स्कोर बनेगा अगर ऐसा कोई कर आएगा तो। पहली बात तो नेगेटिव कुछ लेके नहीं जाएगा वो, आपका कुछ भी नहीं घिस रहा, है ना। तो भाई ये बहुत तगड़ा स्कोर इस बार आपको करना होगा एग्जाम में, हिंदी भाषी स्टेट में, अगर आप अच्छी पोस्ट चाहते हो तो। ठीक है।